अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के दौरान अफगानिस्तान की जारियत। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिलाइश्ताल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और खारिजी हलाक। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की सरहद पर 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा पाक बलोचिस्तान के मकामात पर बिलाइश्ताल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल में मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के बाद कई अफगान दहशतगर्द चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाक फौज के निशाने पर अफगान पोस्टें खारिजियों को कर फायर देने में नाकाम रही। कुरम में अफगानी पोस्ट तबाह करने की वीडियो जारी। अफगान टाली पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। पाक फौज ने ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी है। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमानिज कैंपस भी तबाह कर दिए गए हैं। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान जनरोसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। फितनतुल खारिज का मरकज खरकरच फोर्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह है। लिबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल, दाइश और खारिजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर भी खारिजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेज बौखलाहट का शिकार। अफगान फौजी पोस्टों पर लाशें छोड़कर फरार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दे दी है। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। अफगान उगरी हुकूमत भारत और फितनतुल खारिज की सहूलतकार बन चुकी है। गयूर कबाइल ने अफगानियों को दो टोक पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अपनी अफवाज के साथ मिलकर अपने वतन का दिफा करेंगे। अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, दुश्मन और हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हालिया खुशीदगी को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। जारियत अफगान उगरी हुकूमत तालिबान और फितनतुल खारिज की मुसल्लत करता है। अफगानी जारियत भारतीय पैसों से खरीदी गई है। हालिया अफगान जारियत पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग आर्मी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेज ने फौरी मौसर जवाब देकर साबित किया कि किसी भी इश्ताल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की भरपूर मजम्मत। कहते हैं अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। सऊदी अरब, कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कुशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत खारिजा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़ब्ते नफ्स से काम लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने फ्रीकेंस से कुशीदगी में इजाफे से गुरेज और मुज़ाकरात पर जोर दिया। सऊदी वज़ारत खारिजा का कहना है कि बातचीत और दानाई की राह ही अमन और इस्तेहकाम का रास्ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और अमन मुमलिकत की तरजीह है। कतरी वज़ारत खारिजा का बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करने पर जोर। कहा इलाकाई और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं।
पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है, अफगानिस्तान ना भूले, पाक फौज ने भारत को नाको चरे चुपवाए थे। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने भी चंद अहदाफ निशाना बनाए। अफगानिस्तान किसी जाम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान नासिमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामी में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया कश्मीरियों की कुर्बानियों और एहसासात से लाताल्लुकी का मज़हर है। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। तवक्को है अफगान निगरान हुकूमत अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले से खराब ताल्लुकात मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो वक़ार की बात है। भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा जो जिल्लत उठाई और अपनी खोई इज्जत बहाल करने के लिए इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर के मुताबिक भारत को जो खुशफहमी है या गलत फहमी थी वो निकाल दी गई। इस बार पहले से ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टीडीपी पीटीआई का अस्करी विंग बनती जा रही है। ये तासुर पाया जा रहा है, उसकी वजूहात हैं और अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर इस तासुर के पीछे वजूहात हैं जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम में इनके कारोबार हैं, इनकी तजारत है, इनके इंतजामी मामलात हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली है। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। गठजोड़ है, मिली भगत है दहशतगर्दों के तरीके इंतशार की, और आपको ये फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। कलअदम टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन गई है। दहशतगर्दों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी कारोबार, स्मगलिंग को फरोग देती है। दहशतगर्दों और पीटीआई को ब्लैक इकोनॉमी का फायदा मिलता है। दहशतगर्दों की हिमायत किसी बंदे को हुकूमती ओहदा कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की दो टोक वार्निंग। अता तारिक कहते हैं, बानी पीटीआई और उनकी जमात ने हर फोरम पर दहशतगर्दों की हिमायत की। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। मरियम औरंगजेब ने भी मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को ठहरा दिया। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज सहूलतकारों से होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 13 अक्टूबर को तलब। असेंबली सेक्रेटरीट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक मौसूल हो जाएंगे। कागजाती नामजदगी की फौरी स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी आज शाम 5 बजे जारी होगी। नए वज़ीर आला का इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। मिस्र कल शर्म शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में गजा जंग के माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक होंगे।
मिस्र के शहर शर्म अल शेख में कार हादसे के दौरान कतर के 3 सफारतकार जाम बहक हो गए। खबर एजेंसी का सिक्योरिटी इसराइल से दावा। उधर इसराइली मीडिया के मुताबिक जाम बहक अफराद कतरी सफारतकार नहीं बल्कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। आज हमारे एलुमनाई की रीयूनियन है। ये ऐसे ही है जैसे चांद रात है। आज ऐसे है जैसे कोई पेरेंट्स के बिछड़े हुए बच्चे सालों बाद घर आते हैं, तो जिस तरह वालिदैन को खुशी होती है उसी तरह आज ये दरो दीवार रोशन है, मुनव्वर है और बाहें खोले बैठे हैं कि इनके बच्चे वापस आ रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सुपीरियर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 45,000 से ज़्यादा एलुमनाई तकरीबन 37 ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एलुमनाई रीयूनियन तकरीब चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, 37 ममालिक में हमारे 50,000 के करीब एलुमनाई सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा मकसद हर बच्चे को रोल मॉडल बनाना है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालती रहेगी। तकरीब में मारूफ गुलकार सज्जाद अली समैत और दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस।